हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ यंग्स मॉडुलस। अच्छा, अब देखो, जो हुक्स लॉ था ना, हुक्स लॉ। नाउ हुक्स लॉ स्टेटेड दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होगा, इसका जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस थ्री टाइप्स का था। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन आया था। तो अगर कोई रॉड या वायर शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो था, एक था टेंसाइल स्ट्रेस और एक था कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस कब डेवलप हुआ था? जब हम लोगों ने रॉड को खींचा था, व्हेन द फोर्स वाज अप्लाइड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो उस केस में ये टेंसाइल स्ट्रेस था। और कंप्रेसिव स्ट्रेस कब डेवलप होता है? जब हम लोग फोर्स अंदर की तरफ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको, मतलब ये जो लेंथ वाइज स्ट्रेस ऐड कर रहा है ना, तो इसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं, इन दोनों का कॉमन नेम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, और स्ट्रेन क्या हो रहा है कि यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसका, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स और रिलेट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये जो दो क्वांटिटीज है ना, ये जो दो क्वांटिटीज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो भी एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, क्योंकि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो उस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम है यंग्स मॉडुलस। मतलब यंग्स मॉडुलस, इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो यंग्स मॉडुलस है ना, यंग्स मॉडुलस, इट इज द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain। longitudinal strain। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस को अगर मैं y से रिप्रेजेंट करूं, तो y लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो तो डायमेंशनलेस है। ठीक है, ये क्वांटिटी तो डायमेंशनलेस है। और न्यूमिनेटर में क्या है? न्यूटन फोर्स और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस जो है, उसका जो यूनिट होगा, या तो आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर पास्कल, क्योंकि पास्कल प्रेशर का भी यूनिट होता है, एंड प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये तो उसका यूनिट हो गया। और अगर हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो हम उस क्वांटिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे। उस फॉर्मूले का फॉर्मूला जो है, उस कॉरस्पॉन्डिंग उसका यूनिट क्या होगा वो देखना है हमको, एंड नेक्स्ट उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स पर यूनिट एरिया है, नीचे तो डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब फोर्स हो गया आपका एम एल
टी इनवर्स 2, और एरिया हो गया लेंथ स्क्वायर। मतलब यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। ठीक है, अब हमारे पास आ गया यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, एफ बाई ए डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल। मतलब यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल, एफ एल बाई ए डेल्टा एल। ठीक है, ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ कब होगा, y इक्वल टू एफ फॉर, अगर लेंथ अगर 1 मीटर है, ठीक है, लेंथ ऑफ द रॉड जो है, लेंथ ऑफ द रॉड या लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर है। ठीक है, चेंज इन लेंथ जो हुआ है वो भी 1 मीटर हुआ है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब जितना लेंथ था, इंक्रीज इन लेंथ भी उतना ही हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस is numerically equal to the force required to double the length of the wire, क्योंकि वायर का जितना लेंथ था उतना ही उसका इंक्रीज इन लेंथ हुआ है। ठीक है, ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। देखिए, अब यंग्स मॉडुलस को अगर डिफाइन करने के लिए बोलते हैं तो आपको दो चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगा कि यंग्स मॉडुलस इट इज अ रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। ठीक है, फिर आपने उसका फॉर्मूला लिखा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा, और उसके बाद आपने ये कंडीशन डिफाइन किया कि फॉर एल इक्वल टू 1 मीटर, डेल्टा एल इक्वल टू 1 मीटर एंड ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, y इक्वल टू एफ, y इज इक्वल टू एफ। ठीक है, अब देखो यंग्स मॉडुलस जो है ना वो एक कांस्टेंट है, मतलब वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब देखिए, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो जो स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन आ रहा है। अब हमारे केस में यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हो गया y। तो मतलब देखिए, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, मतलब y इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन सब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स कितना है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्या है डेल्टा एल बाय एल। तो मतलब लेंथ कितना है, फोर्स कितना है, एरिया कितना है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इट इज ए कांस्टेंट, बट वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो y डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, y यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड के लिए ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि सॉलिड में ही ये चीजें होने चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे शेप उतना चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिजिड होना चाहिए। ठीक है, सो वाई इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स एंड नॉट फॉर फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मतलब क्या, सिर्फ लिक्विड नहीं, लिक्विड गैस दोनों को बोलते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस जो है इट इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड। ठीक है, यंग्स मॉडुलस
it will be equal to infinity for perfectly rigid body. परफेक्टली रिजिड बॉडी क्यों? क्योंकि अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी होगा तो फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी डेल्टा एल इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब डेल्टा एल इक्वल टू अगर जीरो हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एल इसको अगर मैं जीरो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो वाई क्या हो जाएगा? वाई विल बी इंफिनिटी। ठीक है, वाई विल बी इंफिनिटी। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी होगा तो उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा? इंफिनिटी होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर सपोज कर लो कि दो मटेरियल है, ठीक है, एक मटेरियल ये है और एक ये दूसरा मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है, इसका यंग्स मॉडुलस y1 है और इसका यंग्स मॉडुलस y2। तो अगर y2 ग्रेटर देन y1 है, ठीक है, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। ठीक है, y इज लार्ज, y इज लार्ज, if y is large, if y is large, the body is more elastic, body is more elastic। ठीक है, जिस बॉडी का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिगार्ड टू यंग्स मॉडुलस। ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया elongation, elongation of wire due to its own weight, elongation of wire due to its own weight। ठीक है, तो मान लो कि एक वायर है, ठीक है, इसको मैंने फिक्स कर दिया एक रिजिड सपोर्ट, मतलब अपर एंड उसका मूव नहीं करता, उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, तो उसका वेट तो नीचे की तरफ ऐड करेगा। ठीक है, इसका वेट कहां से ऐड करेगा? उसके सेंटर से ऐड करेगा, तो सेंटर से इसका वेट ऐड कर रहा है mg। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द रॉड तो हो गया एल, तो मिड पॉइंट तक उसका लेंथ कितना हो जाएगा? एल बाई टू, एल बाई टू। ठीक है, तो अब देखो यार, ये जो वेट ऐड कर रहा है ना, ये कहां से ऐड कर रहा है? उस रॉड के सेंटर से। ठीक है, तो इसका मतलब मैं एज्यूम कर सकता हूं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस रॉड इज इक्विवेलेंट टू एन ऑब्जेक्ट, सपोज ये रॉड, इसके जगह पे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं कि यहां पे फोर्स mg ऐड कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये तो एल बाई टू ही हुआ, ये एल बाई टू हुआ, ये रॉड फिक्स है क्योंकि फोर्स जो है वो तो सेंटर पॉइंट से ऐड कर रहा है। ठीक है, तो जो यंग्स मॉडुलस होगा वो क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हो गया, फोर्स किसके वजह से है? वेट की वजह से है। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं ए है, चेंज इन लेंथ हो गया डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ हो गया एल बाई टू, ओरिजिनल लेंथ हो गया एल बाई टू। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एम जी एल डिवाइड बाई टू ए टाइम्स डेल्टा एल। ठीक है, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू हो गया एम जी एल डिवाइड बाई टू ए वाई, एम जी एल बाई टू ए वाई। ठीक है, अच्छा, अब अगर रो इज द डेंसिटी ऑफ द रॉड, रो इज डेंसिटी ऑफ द रॉड। ठीक है, तो जो मास है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो गया? लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया इंटू डेंसिटी। ठीक है, सो इसका मतलब डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एल इक्वल टू एम की जगह क्या लिखेंगे? एल ए रो, फिर जी, फिर एक और एक एल आ गया डिवाइड बाई ट्वाइस ए वाई।
ठीक है। सो एक एल तो कैंसिल हो गया, ट्वाइस ए वाई, सॉरी डिनोमिनेटर में वाई था, एल नहीं था। सो ये क्या हो जाएगा, रो जी, एरिया एरिया कैंसिल हो गया, रो जी एल स्क्वायर बाई ट्वाइस वाई, रो जी एल स्क्वायर बाई ट्वाइस आई। मतलब एलोंगेशन कितना हो गया, डेल्टा एल इक्वल टू रो जी एल स्क्वायर बाई ट्वाइस वाई। सो दिस विल बी द elongation in the rod, this will be the elongation in the rod। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और एक फीचर है रिलेटेड टू दिस यंग्स मॉडुलस, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस मतलब देखो यार, घर में सपोज ये दोनों वॉल है, तो ये वॉल के बीच में ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करते समय रॉड लगाते हैं ना, तो इन दोनों वॉल के बीच में सपोज ये रॉड लगा हुआ है, ये रॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वॉल है और दो वॉल के बीच में रॉड है। तो यार जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रॉड का लेंथ इंक्रीज होगा, बट ये जो वॉल है, वॉल तो यहां से फिक्स है ना, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, वॉल लगाएगा फोर्स, क्योंकि जब रॉड एक्सपेंड करेगा बिकॉज ऑफ हीट, तो वो रॉड बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, तो वॉल उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स कहाँ ऐड कर रहा है, उस रॉड में ऐड कर रहा है ना, ठीक है। तो रॉड में दोनों तरफ से फोर्स ऐड कर रहा है, तो तब एक जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, अब देखो यंग्स मॉडुलस का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल, y इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल, एल हो गया लेंथ, डेल्टा एल हो गया चेंज इन लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट देखो समझो, कि सपोज हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक रॉड है जिसका लेंथ है सेम मटेरियल का है 100 सेंटीमीटर। अब दोनों रॉड को तुमने सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, सेम राइजिंग टेम्परेचर हुआ, तो ये जो 100 सेंटीमीटर था ना, ये बढ़ के हो गया 110 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर का 110 सेंटीमीटर हो रहा है, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर रॉड कितना लेंथ हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अगर 10 सेंटीमीटर रॉड का लेंथ 11 सेंटीमीटर हो रहा है, 10 में 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो 100 में 10 सेंटीमीटर होगा तो 110 सेंटीमीटर हो गया, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ हुआ है वो कितना हुआ है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ हुआ है वो कितना हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लंबा रॉड था उसमें इंक्रीज इन लेंथ भी ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगा तो इंक्रीज इन लेंथ भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर डेल्टा एल इज इंक्रीज इन लेंथ, उसका मतलब डेल्टा एल जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ होगा, ओरिजिनल लेंथ ज्यादा तो इंक्रीज इन लेंथ भी ज्यादा, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लेंथ भी तो ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटी अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है उसको अगर रिमूव करते हैं तो हमारे पास आता है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है। ये अल्फा है, इसको बोलते हैं लीनियर लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। ये हीट चैप्टर में हमको फिर से मिलेगा, डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये इंफॉर्मेशन काफी है यहाँ पे, कि डेल्टा एल जो इंक्रीज इन लेंथ है इट इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा क्या है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग होगा। एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से हम लोग एल बाय डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, एल बाय डेल्टा एल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 बाय अल्फा डेल्टा टी, 1 बाय अल्फा डेल्टा टी। तो यहां पे जो एल बाय डेल्टा एल है
वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो एफ बाई ए इंटू 1 बाई अल्फा डेल्टा टी। तो इसका मतलब एफ बाई ए इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी। अब ये जो फोर्स परंट एरिया, ये तो स्ट्रेस है, बट ये स्ट्रेस किसके वजह से डेवलप हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसी को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका मतलब थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई अल्फा डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेस इट इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी। वाई क्या हो गया? यंग्स मॉडुलस। अल्फा क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट we will discuss the topic of elastic potential energy, elastic potential energy। ठीक है, बेसिकली देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है ना, दैट इज द एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन और शेप। अब आप जब ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप यू आर स्पेंडिंग एनर्जी। ठीक है, और बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब जब आप सिस्टम पे एनर्जी दे रहे हो, सपोज एक वायर है, ठीक है, और इस वायर को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, बाय सम अप्लाइंग सम फोर्स। ठीक है, लेंथ एल है तो इसका लेंथ डेल्टा एल इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क। ठीक है, तो व्हेन यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम अंडरगोज अ चेंज इन शेप, शेप चेंज हुआ है ऑब्जेक्ट का। तो जो एनर्जी होगा वो दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मान लो कि इनिशियल लेंथ यहाँ पे एल है। ठीक है, इनिशियल लेंथ लिया हम लोगों ने एल। ठीक है, फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा? फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ विल बी एल प्लस डेल्टा एल। फाइनल लेंथ विल बी एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, अब मान लो कि एक इंटरमीडिएट एक्सटेंशन, इंटरमीडिएट एक्सटेंशन हुआ है, मतलब पूरा एक्सटेंशन नहीं हुआ, बीच का डेल्टा एल और एल के बीच का एक्सटेंशन, वो कुछ एक्स है मान लो। ठीक है, एक्स मतलब जो वायर है, वायर का लेंथ क्या था? इनिशियली एल है। ठीक है, और फाइनली जो उसका वायर का लेंथ हो रहा है वो हो रहा है एल प्लस डेल्टा एल। तो बीच में कोई एक स्टेज ले रहे हैं जब उसका जो लेंथ है वो एल प्लस एक्स हुआ है, मतलब एक्स एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, तो यहां पे इस स्टेट में जो यंग्स मॉडुलस होगा वो क्या होगा? यंग्स मॉडुलस हो जाएगा एफ एल बाई ए एक्स, एफ एल बाई एक्स। ठीक है, अच्छा, तो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सटेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सटेंशन। अब सपोज कर लोगों ने एडिशनल एक्सटेंशन किया है डीएक्स, एडिशनल एक्सटेंशन डीएक्स, मतलब एक्स हुआ था और एडिशनल एक्सटेंशन हम लोगों ने किया डीएक्स। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू लेंथ। ठीक है, तो डी डब्ल्यू फोर्स क्या हो जाएगा? एफ एल बाई ए एक्स। ठीक है, सॉरी ये तो वाई था ना, तो यहां से हम लोग एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से हम लोग एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एफ क्या हो जाएगा? वाई ए ए एक्स बाई एल। यहां पे आ गया वाई ए एक्स बाई एल डी एक्स। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई ए बाई एल एक्स डी एक्स। तो टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो जीरो टू डब्ल्यू, यहाँ पे टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ? जीरो से डेल्टा एल। पहले तो एक्सटेंशन था ही नहीं इस केस में,
और यहाँ पे कितना हो गया, डेल्टा एल। ठीक है, ई स्टेट में एक्सटेंशन एक्स हुआ था, सो टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, 0 से डेल्टा एल। ठीक है, सो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आएगा। लिमिट हो गया 0 से डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई ए बाई एल। ठीक है, एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट क्या हो गया, 0 से डेल्टा एल। ठीक है, तो इसमें हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू वाई ए बाई एल। ये टू को भी बाहर निकाल देते हैं, सो डेल्टा एल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। सो इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 1 YA delta L square by twice L. So this is the work done. This is the expression for the work done in stretching the wire, in stretching the wire through delta L. ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मतलब, अब देखो, अब आपने काम किया तो क्या हुआ, दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो दिस वर्क डन, this work done gets stored as elastic potential energy, elastic potential energy। तो इसका मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू, कैपिटल यू। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड सिंबल है कैपिटल यू। ठीक है, तो W इक्वल टू यू हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 YA डेल्टा एल स्क्वायर बाई एल। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि खैर ये भी एक स्टैंडर्ड ही है, यू इज इक्वल टू हाफ वाई ए एल, वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर। डेल्टा एल, ये डेल्टा एल का स्क्वायर है, डेल्टा एल का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब देखो फोर्स क्या था, फोर्स, फोर्स का एक्सप्रेशन वाई ए एक्स बाई एल। ठीक है, अब अगर टोटल एक्सटेंशन डेल्टा एल हुआ है तो फोर्स क्या हो जाएगा, मतलब यंग्स मॉडुलस जो था वो था फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, मतलब y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल। ठीक है, तो इसका मतलब वाई ए डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो यहां पे इसको लिख सकता हूं u इज इक्वल टू हाफ वाई ए डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो फोर्स हो गया, सो u इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। यहाँ पे एफ क्या है, स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स जो फोर्स उसको खींच रहा है। और डेल्टा एल क्या है, एलोंगेशन। डेल्टा एल क्या है, एलोंगेशन या एक्सटेंशन। ठीक है, सो ये और एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो u इज इक्वल टू हाफ आया इंटू एफ आया इंटू डेल्टा एल आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर एरिया से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे मैं मतलब एल से, सॉरी, एरिया से डिवाइड किया, यहाँ पे एल से डिवाइड किया, और यहाँ पे मैं लिख दिया ए इंटू एल। ठीक है, तो ए इंटू एल क्या हो गया, ए इंटू एल हो गया वॉल्यूम, ए इंटू एल हो गया वॉल्यूम, है कि नहीं। और एफ बाई ए क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। और डेल्टा एल में क्या हो, एल क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला निकला, है कि नहीं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, यहां से हम लोग और एक क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का सिंबल है स्मॉल यू।
होता क्या है, इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब U डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो U डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, मतलब एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं रिलेटेड टू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो इन चीजों को एक बार आप लिख के खुद प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट ये डेरिवेशन और ये स्टेप्स हैं ये और क्लियर हो जाए, ठीक है।